जय हिंद। नमस्कार साथियों, राजस्थान सीईटी 2023 को लेकर आज सुबह एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं हो पाई है। इसको लेकर दैनिक भास्कर की तरफ से एक अपडेट सीकर से प्रकाशित हुई है और उसमें क्या कुछ लिखा हुआ आया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं सीईटी 2023 अभी तक कोई तैयारी नहीं, बेरोजगारों के नौकरी के अरमानों को कैसे लगेंगे पंख। जी हाँ साथियों, सीईटी के जरिए जो नौकरी के सपने देख रहे थे उन विद्यार्थियों के अरमान टूट चुके हैं। 15 गुना अभ्यर्थियों की जो सूची है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निश्चित समय पर जारी नहीं की गई। प्रदेश के करीब 15 लाख अभ्यर्थियों को 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची का इंतज़ार है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 गुना की जो लिस्ट है वह भी जारी नहीं कर पा रहा है। तो राजस्थान सरकार की ओर से बेरोजगारों को राहत प्रदान करने के लिए यहाँ पर सीईटी का आयोजन किया था, लेकिन सीईटी अब तक बेरोजगारों को राहत प्रदान नहीं कर पाई है। क्या है सीईटी, आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है। सीईटी की जो वैधता है वो 1 साल रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट जो दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित हुई है वहाँ पर यह बताया गया है कि 3 साल की रहेगी वैधता। आप देख सकते हैं क्या यह 3 साल की वैधता होगी या नहीं। तो इसको लेकर जब भी ऑफिशियल नोटिस जारी होगा वह नोटिस आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर सबसे पहले बताया जाएगा। तो सीईटी एग्ज़ाम की जो वैधता है वो 3 साल के लिए होगी, इस प्रकार की दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित अपडेट के अनुसार है। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस है वो अभी तक केवल 1 वर्ष का है। जब भी नोटिस जारी होगा इसकी वैधता को लेकर तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। इस एग्ज़ाम का जो मतलब था वो यहाँ पर मुख्य परीक्षाओं के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को छांटना था, लेकिन यहाँ पर परीक्षा तो फरवरी महीने में आयोजित करवा ली गई और यहाँ पर उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका था। लेकिन उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक अभ्यर्थियों को ये मालूम नहीं चलेगा कि वह अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र है या नहीं, तब तक वह सीईटी के जो जरिए नौकरियां हैं वो उन अभ्यर्थियों को अरमान तोड़ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीईटी के आधार पर सभी विभागों में भर्तियां होनी थी। कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी तैयारियों में जुड़ चुका था, लेकिन सीईटी स्नातक स्तर की जो परीक्षा है वो जनवरी 2023 में आयोजित की गई और सीईटी जो सेकेंडरी आपकी सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो परीक्षा है वो फरवरी महीने में आयोजित करवाई गई थी। तो लगभग इन सीईटी परीक्षाओं को हुए आज यहाँ पर 8 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड 15 गुना की लिस्ट जारी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में प्रदेश के करीब 15 लाख अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में यहाँ पर हो चुके हैं। लाखों अभ्यर्थी निराशा में हैं। अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल से सीईटी की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन एग्ज़ाम भी हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर मार्क्स भी जारी हुए, लेकिन 15 गुना की जो कट ऑफ है लिस्ट है वो जारी नहीं कर पा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड। तो भर्तियों का जो आयोजन है वो यहाँ पर करीब 15 भर्तियों का आयोजन यहाँ पर इसी साल में आयोजित करवाने के लिए एक कैलेंडर जारी हुआ था और उस कैलेंडर में बदलाव करते हुए आचार संहिता के कारण तो अगले साल यानी कि 2024 में जनवरी से लेकर यहाँ पर मार्च अप्रैल तक 15 भर्तियों का आयोजन को लेकर कैलेंडर जारी हुआ है। लेकिन उस कैलेंडर को लेकर भी यहाँ पर बड़े सवाल सामने खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो मार्च और अप्रैल में है तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ शुरू होनी है। तो ऐसे में सवाल उत्पन्न हो जाता है कि क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन सभी यहाँ पर लगभग 15 भर्तियों को करवा पाएगा या नहीं, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर पिछले कई सालों से जो विद्यार्थी एलडीसी बनने की यहाँ पर सोच रहे थे, जो विद्यार्थी यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग सर्विसेज में जाने के लिए यहाँ पर सोच रहे थे, लेकिन सीईटी के जो जरिए हैं यहाँ पर उनके नौकरी के अरमान टूट चुके हैं।
15 गुना की जो लिस्ट है वह जारी नहीं कर पा रहा है। 7 महीने हो चुके हैं, 2 महीने यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म को भरवाए हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 15 गुना की जो लिस्ट है वो जारी नहीं कर पा रहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर बिल्कुल कोई तैयारी नहीं कर रहा है। बेरोजगारी की जो नौकरी के अरमानों को जो है वह पंख किस प्रकार से लगाएगा वो आगे आने वाले दिनों में ही मालूम चलेगा। हमें लग रहा था कि कर्मचारी चयन बोर्ड के नए चेयरमैन साहब जी आए हैं और कुछ यहाँ पर बदलाव करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा साबित हुआ। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी तक भी फाइनली यह नहीं बताया गया कि कब इसकी लिस्ट जारी होगी और कब नहीं। तो यहाँ पर जो आपका पेपर हुआ था 300 अंकों का यहाँ पर पेपर हुआ था, 150 सवाल आपसे पूछे गए थे और उसकी जो कट ऑफ है वह अभी तक भी जारी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर जो स्नातक स्तर के लिए जो नौकरियाँ यहाँ पर होनी है वह है जूनियर अकाउंटेंट, जिलेदार, तहसील राजस्व लेखाकार, इसके अलावा मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र और इसके अलावा असिस्टेंट जेलर पटवारी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 आदि भर्तियों की यहाँ पर की जानी थी। और सीनियर सेकेंडरी की जो भर्तियाँ हैं लिपिक ग्रेड 2 में यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा सचिवालय एवं कनिष्ठ सहायक लेखक लेबोरेटरी, इसके अलावा फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जमादार ग्रेड 2 आदि भर्तियाँ की जानी है। इसके अलावा सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पर जिसको माने जा रही है वह है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल के लिए हैं वह 15 गुना की लिस्ट माना जा रहा है कि 15 गुना की लिस्ट यहाँ पर सीधा ही एडमिट कार्ड जारी करने की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या कुछ होता है वह तो आगे आने वाले दिनों में ही मालूम चलेगा। तो यहाँ पर तमाम मंत्रियों के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ राधे मीणा के द्वारा तथा उपेंद्र यादव जी के द्वारा, मनोज मीणा जी के द्वारा बेरोजगारों को राहत दिलवाने के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको जैसे ही सीईटी 2023 और सीईटी जो आगे आने वाली 2024 है उसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन आपको 2024 की जो सीईटी आएगी उसको लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड हमारे चैनल पर मिलेगी। और यहाँ पर 15 गुना की लिस्ट को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर दी जाएगी। तो सीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों जो 2024 की सीईटी देंगे उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ वे सभी विद्यार्थी अब की बार सीईटी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो यह सीईटी है जो 2023 में आयोजित हुई थी उस सीईटी को बेरोजगारों ने यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो सीईटी को हल्के में ले लिया गया था। और इसी का कारण है कि आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी यहाँ पर 40% में भी नहीं आ पा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ अब की बार सीईटी को हल्के में मत लीजिए।